ओम शांति। ओम शांति। बाबा सदा हम बच्चों के साथ है तो कितनी खुशी की बात है। हर पल हर घड़ी जिसके साथ भगवान हो भला उसको क्या फिक्रात है। वो तो जैसे धन्य धन्य हो गया, सब फिकर से वो फारिग हो गया। बाबा की हम बच्चों से एक ही आश है कि बच्चे तुम हल्के रहो, खुश रहो, सब बोझ मुझे दे दो और तुम क्या बन जाओ, बेफिकर बादशाह। तो सब यहां कौन बैठे हैं? बेफिकर बादशाह, क्योंकि सब बोझ बाबा को दे दिया है ना। जब बाबा स्वयं आकर हम बच्चों को बहुत प्यार से कहते हैं, बच्चे तुमने जन्म जन्मांतर बहुत बोझ उठाए हैं, अब मैं आ गया हूं, तुम्हारे सारे बोझ मुझे दे दो, तुम एकदम हल्के हो जाओ और फरिश्ता बन उड़ो और दूसरों को भी उड़ाओ। तो बाबा अपने बच्चों को जिस रूप में देखना चाहते हैं, हमें वो रूप अपना बनाना है, क्योंकि बाबा सारे खजानों से संपन्न हमको बना रहे हैं। बाबा के पास जो भी कुछ है कहते सब बच्चों के लिए ही है और बच्चों को ही देने आया हूं, बच्चों को ही सबसे भरपूर कर रहा हूं। इसलिए बच्चे क्या बन गए? बेफिकर बादशाह बन गए। आज की दुनिया में तो हम देखते हैं मनुष्य जो है कितनी प्रकार के फिक्रों से और तनावों से ग्रसित है। खाते तो भी चिंता में, सोते तो भी चिंता में। सुबह उठते से उन लोगों को चिंता लग जाती है, परिवार की, ऑफिस की, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो दिन भर परेशान रहते हैं। लेकिन प्यारे बाबा ने तो हम बच्चों से क्या कहा अभी मुरली में कि मैं अमृत वेले सब बच्चों को क्या करता हूं? गुड मॉर्निंग, और रात को भी क्या करता हूं? गुड नाइट करता हूं। तुम करो या ना करो, लेकिन मैं जरूर बच्चों से करता हूं। सचमुच में बाबा की जब ये मुरली सुन रहे थे तो लग रहा था कि बाबा कितना प्यार हम बच्चों को करता है। इस प्यार भरी बातों को बाबा को याद करते रहें तो कितना खुशी रहे, कितना हल्के रहे हम। बोझ बोझ अनुभव ही नहीं हो, लगता हम एकदम हल्के होके बस उड़ रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो बाबा हमेशा यही कहते हैं कि बच्चे, हर मुरली में बाबा अक्सर यही कहते हैं, बच्चे तुम अब सब जो मेरा मेरा जो कहते हो ये सब अब तेरे में परिवर्तन कर दो, क्योंकि जहां मेरा मेरा है वहां क्या है? बोझ। मेरी गृहस्थी, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा ये वो, ये सब जो हम मेरा मेरा कहते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा बोझिल हो जाते हैं। और जब ये कहते हैं कि बाबा ये सब तेरा है, अब तू ही संभाल इसको, तो बाबा जरूर संभालता है। भक्ति में भी सुनते थे भक्त लोगों का कि उन्होंने जब तपस्या की तो कितने प्रकार के कष्ट आए, लेकिन उन्होंने प्रभु के प्यार में उनको वो कष्ट महसूस नहीं हुए। हम ध्रुव की, प्रहलाद की कहानी सुनते हैं, मीरा की कहानी सुनते हैं, कैसे वो हंसते हंसते जहर का प्याला पी गई, उसे जहर जहर नहीं लगा। तो बाबा भी हम बच्चों को वो कला सिखा रहे हैं, बच्चे
ये सब बातें आएगी, विघ्न आएगा, लेकिन जिसको ये निश्चय है कि बाबा सदा मेरे साथ है, उसके लिए तो जहर भी अमृत है, पहाड़ भी उसके लिए तो बहुत रुई बन जाएगा। उसको बोझ अनुभव नहीं होगा, वो बेफिक्र रहेगा। और फिर बाबा ने हमें ड्रामा का राज भी बता दिया है, सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है कि बच्चे तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल है, तुम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। दुनिया वालों को क्या है कि अपने भविष्य की भी चिंता रहती है, मालूम नहीं मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या बनूंगा। दुनिया वालों के पास तो जैसे चिंताओं का पहाड़ है, लेकिन बाबा ने तो बता दिया हम बच्चों को कि बच्चे जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा और अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। और विशेष हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो बहुत ही कल्याणकारी है। तो भला हम चिंता किस बात की करें, एकदम बल हल्के होकर रहना हमको, क्योंकि जितना हम हल्के रहेंगे उतना क्या होगा, हम उड़ेंगे। क्योंकि हमारा भविष्य स्वरूप है ही फरिश्ता स्वरूप बनना, तो उसके लिए सब बोझ बाबा को देकर और बेफिक्र होना है। बाबा हमेशा हमारे सामने ब्रह्मा बाबा की को सामने रखते कि ब्रह्मा बाबा के ऊपर, अभी भी बाबा ने देखो ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी थी, और कितना शुरू से विघ्न आए यज्ञ के अंदर, लेकिन बाबा हमेशा बेफिक्र रहते थे। क्यों बेफिक्र रहते थे? क्योंकि बाबा पर पूरा निश्चय था। यज्ञ में ऐसी ऐसी परीक्षाएं आई जहां की कल के लिए भी कुछ नहीं, फिर भी बाबा बेफिक्र बादशाहों की तरह, कितना बेगरी पाठ चला, कुछ भी नहीं, फिर बाबा निश्चिंत बेफिक्र, जानता था कि खिलाने वाला कौन, चलाने वाला कौन, भरपूर करने वाला कौन। ब्रह्मा बाबा को अटूट निश्चय था। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी बाबा के प्रति उतना निश्चय होना, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहेंगे, उन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं, आदि मध्य अंत की भी नहीं। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सब सारे पेपर आउट कर दिए, क्या भविष्य में होने वाला है, कैसी कैसी प्रकृति की, माया की, व्यक्ति की परीक्षाएं आएगी, सब बाबा ने ओपन कर दिया। पेपर सारे आउट कर दिए हैं। अगर पेपर आउट हो जाए पहले से ही तो पास होंगे या फेल, घबराएंगे या निश्चिंत रहेंगे, पहले से तैयारी कर लेंगे ना। तो बाबा इन एडवांस जब हम बच्चों को सारी बातें बता दे रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है ये भी बाबा बता रहे हैं। जैसे अभी अभी लेटेस्ट मुरली में बाबा ने अभी बोला, क्या कहा, कौन सी तैयारी करने के लिए कहा है, इसका बार बार अभ्यास करने के लिए कहा है। याद है क्या अभ्यास कहा है बाबा ने? अशरीरी बनने का, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो, और 5 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी बार बार ये अभ्यास करते रहो। बाबा की याद में, एकदम आत्मिक स्मृति में रहते हुए बाबा की याद में रह के यह अभ्यास करो। और जितना ये अभ्यास करते रहेंगे उतना बाबा ने कहा सफलता मूर्त बनते रहेंगे। बाबा हम बच्चों से पुरुषार्थ करा रहे हैं, गाइड बनकर हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, फिर फिक्र किस बात की है? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान, कहते हैं ना। तो दुनिया का कितना भी बड़ा सा बड़ा विघ्न आ जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन जिसका साथी स्वयं भगवान है, जिसका हाथ प्रभु के हाथ में है, जिसका बाप सर्वशक्तिवान है, भला वो घबराएगा कभी? चिंताग्रस्त होगा कभी? नहीं, बेफिक्र।
इसलिए जितना हमारा निश्चय कि बाबा हर पल हर घड़ी मेरे साथ है, बाबा ने कितना हम बच्चों को निश्चय दिलाने के लिए कहा कि बच्चे, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी बात आ जाए, तुम दिल से कहो मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। मैं तुरंत दौड़ के आऊंगा और तुम बच्चों की मदद करूंगा। बाबा बंधायमान है। इतना कहता बाबा हम बच्चों को भगवान का ये वायदा है, प्रभु हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं। इंसान तो करके फिर भी भूल जाता है, लेकिन बाबा कभी भूलेगा? बाबा हम बच्चों के लिए तो आया है। वो कितने प्यार से अपने बच्चों को शक्ति भर रहा है। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, बच्चे तुम घबराओ नहीं। कितना भी बड़ी माया का पेपर आया है, ये तो क्या है, पेपर टाइगर है। कितना बाबा मुरली में भिन्न भिन्न तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं। जितना बार बाबा आएंगे उतनी तरह से माया से बचकर रहने। बच्चे, ये मायावी दुनिया है, माया तो आएगी। यज्ञ की जब से स्थापना हुई है तब से लेकर ये सब पेपर आ रहे। लेकिन हमारा साथी सर्वशक्तिवान बाबा है, जो हमें हर पेपर से सहज पार करते करते आज देखो ये हम बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। भारत के कोने कोने में नहीं, लेकिन आज विश्व के कोने में जाकर कितनी सेवाएं हमारी बढ़ गई, कितने हमारा परिवार बढ़ गया। और आज दुनिया के सामने आज अब नंबर 1 ये संस्था जा रही है। लेकिन आज बाबा ये चाहते हैं कि बच्चे तुम्हें मेरी प्रत्यक्षता करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? अपने चेहरे और चलन के द्वारा करेंगे। तो हमारे चेहरे पर वो जब निर्भयता रहेगी, वो बेफिक्रात जिंदगी, एकदम बेफिक्र बादशाह की तरह हम रहेंगे, हमारे चेहरे से वो चमक दिखाई देगी, तब लोग मानेंगे। केवल कहने से, भाषण करने से, बोलने से नहीं। आज लोग प्रूफ चाहते हैं, प्रूफ कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, आपके प्रैक्टिकल जीवन से, आपके चलन से, चेहरे से, बोल से जब ये प्रत्यक्ष होंगे तब दुनिया मानेगी और वाह वाह करेगी कि जरूर आज ये दुनिया के अंदर दिन प्रतिदिन गम बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ता जाएगा। दुनिया के लोगों के चेहरे एकदम मुरझाए हुए रहेंगे और बाबा के बच्चों के चेहरे एकदम फूल की तरह खिले रहेंगे, जिनको देख देख कर लोग अपने गम को भूल जाएंगे। उनके चेहरे भी खिल उठेंगे। अब ये सेवा करनी है हम बच्चों को। इस पर से मेरे को एक बात याद आ गई बहुत अच्छी। वो तो आप सब सुने ही होंगे, जब रावण को अहंकार आ गया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो उनके अहंकार को चूर करने के लिए अंगद ने रावण के दरबार में जाकर अपना पैर कहा, मेरे इस पैर को तू हिला के दिखा रावण, तो इतना शक्तिशाली है तो मेरे को पैर को हिला के बता तू। अगर मेरे पैर को नहीं हिलाया तो सीता तेरी हो जाएगी। सब वो सोचने लगे कि क्या, जब रावण ने उसका पैर नहीं हिला सका तो सब अंगद के पास बाद में गए, कहती अरे तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर रावण पैर हिला देता तो बोले वो टेंशन मेरा काहे को, और राम को टेंशन है, राम की सीता है वो, हम क्यों टेंशन पाले। तो ऐसे ही हम बच्चे भी अपनी सारी फिकर, अपना सारा टेंशन बाबा को दे दे। जो वो ले रहा है, वायदा कर रहा है, फिर हम लोग टेंशन क्यों पालें? बाबा के ऊपर दे दो। बाबा कहते बच्चे मुझे दे दो,
बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे सिर पर क्या बोझ की टोकरी अच्छी लगती है या ताज अच्छा लगता है? फिर ये क्यों बोझ लेके घूमते रहते हो? क्या 63 जन्मों के संस्कार वो अभी भी रहे हुए हैं? जो वो बोझ लेके चलते रहते हो, अगर बोझ रहेगा तो उड़ेंगे कैसे? वो खुशी कहां रहेगी? वो फिर बेफिक्र बादशाहों जैसी वो चाल तुम्हारी कहां रहेगी? इसलिए इस बोझ को मुझे दे दो। मैं तो तुम्हें सतयुग का बादशाह बनाने आया हूं, और वर्तमान में भी तुम बेफिक्र बादशाह। बाबा ने जो इतने खजानों से हमें भरपूर किया ना, इसलिए बाबा हमें बादशाह कहते। दुनिया वालों के पास तो क्या है, करोड़पति अरबपति कितना भी धन दौलत हो उनके पास, लेकिन भय, कोई गवर्नमेंट का छापा ना पड़ जाए, कहीं चोर आके लूट ना ले जाए, कहीं हमारा शरीर ना छूट जाए, कहीं हमारा ये ना हो जाए। कितने प्रकार की चिंता, सब होते हुए भी चिंता की चिता में जल रहे हैं। कहते हैं कि वो जो चिता है, अग्नि है, वो मुर्दों को जलाती है, और ये चिंता रूपी चिता जिंदों को जला रही है। और देखो आज हर इंसान चिंता की चिता में, भय में अपना जीवन जी रहे। उन्हें कितना चिंता है अपने भविष्य की भी, लेकिन बाबा ने, वो लोग क्या है, ज्योतिष को अपना हाथ दिखाते रहते हैं, अरे देखो मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा। कितने प्रकार के उनके भविष्य के बारे में चिंताएं, फिक्र कितना रहते हैं। और बाबा ने तो हमें 21 जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर के लिए हमें निर्भय बना दिया। अरे बच्चे, तुम्हारा तो भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम तो सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। तो बाबा इतना हमको जब निर्भय बना रहा है, तो हमें कितना खुश रहना है। अपने आप को ऐसा सारी फिक्र से फारिग बनाकर और बाबा की याद में, मस्ती में मस्त रहना है। बाबा कहते हैं, विष्णु का जो चित्र बनाते हैं, एकदम आराम से लेटा है। वास्तव में ये चित्र हम बच्चों का है, अभी संगम युग में। ये संगम युगी बच्चों का है, एकदम सब कुछ बाबा को सौंप कर, बाबा के बनकर, और आराम से बाबा की छत्र छाया में हम बच्चे रहें। सदा ये सोचे, ये स्मृति में लाएं कि हमारा साथी कौन है। जब सर्वशक्तिवान बाबा हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं, मेरे बच्चे कौन, सब मास्टर सर्वशक्तिवान है। फिर भला उनको भय की और चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। जो दूसरों के भय, चिंता, फिक्र सबको दूर करने वाले तुम बच्चे हो, तो तुम बच्चों को तो फिर किसी प्रकार का भय होना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, क्योंकि कई बच्चों के संस्कार है ना, 63 जन्मों से बोझ ढोते 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 वह आदत पड़ गई है, वो संस्कार पड़ गए। छोटी छोटी बातों के बारे में भी चिंता करने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अब इन सब से तुम मुक्त बनो, क्योंकि तुमको फरिश्ता बनना है। तो फरिश्तों को एकदम मुक्त अवस्था में रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, तभी तो उड़ते रहेंगे। तो बाबा ये कहते हैं कि बच्चे तुम भी उड़ो, हल्के रहकर, और दूसरों को भी उड़ाना। तो हम ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पंख है उमंग और उत्साह। अपना उमंग और उत्साह सदा कायम रखना है। कुछ भी हो जाए,
लेकिन हमारा उमंग उत्साह कभी समाप्त न हो। उमंग उत्साह में रहेंगे तो कितना भी बड़ा पेपर आएगा उसको सहज ही पार करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अगर चलते हैं, नीचे चलते हैं, अब तो हमारी चलने की अवस्था भी नहीं है। पहले कहते ज्ञान में चल रहे हैं, फिर बाबा कहते बच्चे हाई जंप दे रहे हैं, और वर्तमान समय के अनुसार बाबा कहते उड़ते चलो। जैसे दिखाते हैं ना, हनुमान ने पहाड़ को भी लांघ दिया। तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी अपने उस सम्मान को याद रखो कि मैं कौन हूं। उस सम्मान की स्थिति में रहेंगे ना तो फिर एक पहाड़ को भी लांघ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये सारी स्मृति बाबा हमें समय प्रति समय याद दिलाते रहते, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं ना, तो छोटी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए शास्त्रों में यह भी दिखाया है कि हनुमान जी जब वो समुद्र लांघने लगे ना, तो मैं कैसे लगाऊं, कैसे इसको बड़े बड़े समुद्र को पार करूं। तो बताते हैं उनको याद दिलाया गया, तुम ये हो, पवन पुत्र हो, फलाने हो। उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया गया, और जैसे जैसे उनको स्मृति दिलाते गए वैसे वैसे उनकी शक्ति बढ़ती चली गई, और देखो तो पार कर गए हैं। तो बाबा हमें जो भी बातें, जो भी ज्ञान हम बच्चों को दिए हैं, उसको सदा सुमिरन करते रहो, याद करते रहो। स्मृति में रहेगी तो हमारी स्थिति भी ऐसी पावरफुल बनी रहेगी। हमारे अंदर सब प्रकार का भय समाप्त होकर हम निर्भय बन जाएंगे। तो बाबा हमेशा हम बच्चों को शक्ति देते रहते। अभी भी बाबा ने कहा कि बच्चे जितना तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। याद है तो बाबा साथ है, और जिसके साथ स्वयं भगवान हो, भला उसे किस बात का डर, किस बात का भय है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम्हारा जैसा बेफिक्र इस संसार में कोई नहीं। कोई है दुनिया में अभी, चाहे कितना भी वो बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, आज तो है भी उनके पास ताज भी है, तो कौन सा, कांटों का ताज है। कितने भी बड़े पद पोजीशन में है, लेकिन वो क्या है, 4 दिन का है, और वो भी कांटों का ताज है। आज कितने प्रकार के रोग फैलते जा रहे हैं, कितने प्रकार के टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रसित है। लेकिन बाबा हम बच्चों को कितना हल्का रखते हैं, एकदम हल्का कर दिया। बच्चे बस दिल से कहो मेरा बाबा। अभी भी बाबा ने देखो कैसी डायमंड सौगात हम बच्चों को दी है। कितना सहज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वो प्यार का सागर बाबा प्यार लुटा रहा है, बच्चों को हल्का करता जा रहा है। बच्चे ये सब बोझ मुझे दे दो, तुम हल्के रहो। बस दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इससे ज्यादा सहज और क्या कर सकते हैं। भक्ति में तो हमने उस प्रभु को पाने के लिए देखो कितने कष्ट उठाए उन्होंने, यज्ञ जप तप किए। तो बाबा भी कहते, बच्चे तुमने बहुत बहुत बोझ उठाए, बहुत कष्ट उठाए। अब तो मैं तुम्हें बस बेफिक्र देखना चाहता हूं। भगवान के बच्चे और उनके चेहरे पर फिक्र नहीं, बाबा भी नहीं देख सकता। इसलिए बाबा हमें बार बार चेतावनी देते हैं, बच्चे अपने चेहरे पर सदा रूहानियत रखो, खुशनुमा चेहरा रखो, और अपनी उस रूहानियत से, अपनी उस खुशबू से दूसरों को भी महकाओ।
एक अगरबत्ती होती है, जब वो जलती है तो छोटी सी अगरबत्ती कमरे में कितना खुशबू फैला देती है, सारी बदबू को हटा देती है। और यदि इतने सारे बेफिक्र बादशाह बन जाए और जगह जगह जाकर अपनी हर्षित मुक्ता से और अपनी खुशी से, निश्चिंतता से चारों तरफ वो वातावरण फैलाए, तो कितनी बाबा की जय जयकार हो जाए, कितनी जल्दी बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। तो वो कार्य हमें करना है। हमारी वो खुशी, हमारी वो प्रसन्नता, ये सारे दूर फैलाना है हम बच्चों को। ये काम बाबा ने हमें सौंपा है। तो हर कोई ये सोचे कि सारी दुनिया में जो आत्माएं इतनी गम में है, दुख में है, अशांति में है, उन सबको एक अगरबत्ती की जैसे खुशबू, जो जड़ अगरबत्ती खुशबू फैला सकती है, तो हम चैतन्य आत्माएं क्या दूसरों के अंदर खुशी, आनंद, प्रेम और प्यार नहीं भर सकते? क्या उनको दुख नहीं दूर कर सकते? हम एक तरफ कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे, दुखहर्ता और सुखकर्ता के बच्चे हैं। तो हमें तो सबके गम को दूर करना है, सबको बेफिक्र बनाना है, सबको हल्का करना है। तो कैसे करेंगे? जब हम अपने आप को ऐसा बनाएंगे। और अपने आप को ऐसा बनाने के लिए हमें सारी स्मृतियों को ताजा रखना अपने अंदर। जो जो बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे तुम बस मेरे मेरे के चक्कर से निकल जाओ, बस तेरा तेरा, बुद्धि में बस बाबा, बाबा के सिवाय और कोई भी ना हो, बाबा हर पल हर घड़ी मेरे साथ है, यह अनुभव करना है और दूसरों को भी अनुभव कराना है। नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बन गए, नहीं, बाबा ये कहते बच्चे ये दूसरों को भी बनाना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि हम जितना हल्के रहेंगे, जितने खजानों से भरपूर और संपन्न रहेंगे, उतना हम संतुष्ट और खुश रहेंगे, उतना दूसरों को भी भरपूर करके हम संतुष्ट कर सकेंगे। क्योंकि जो आत्माएं खुद भरपूर रहती है, संतुष्ट रहती है, वही तो दूसरों को भी कर सकेंगे ना। तो हमें एक तरफ बाबा से लेना है और दूसरी तरफ सबको देना है। तो ये देखना है कि पहले हम अपने आप को सब बातों से संपन्न और भरपूर इतना बनाया है, क्योंकि अंत समय में इतना लाइन लगने वाली, क्यों लगने वाली है लोगों की, जो कि तुम्हारे एक एक के सामने हजारों की भीड़ लगेगी। जो बेचारे कहेंगे कि हमें सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, एक बूंद के लिए तरसेंगे, उन्हें कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, हम कहां जाएं, किधर जाएं, कौन हमारा सहारा बने। क्योंकि जो जो भी सहारे लिए हैं वो सब हिल जाएंगे, कोई उन्हें सहारा नजर नहीं आएगा। बस फिर वो एक प्रभु को ही ढूंढते ढूंढते हम लोगों के पास ही आने वाले हैं अंत में, और हमें उनको सब कुछ भरपूर करना है, उनकी झोली भरना है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे वो तैयारी तुम पहले से करो अपने आप को, इतने तैयार होना है कि हमारे दर से कोई भी खाली ना जाए, सबको जो चाहिए। क्योंकि भिन्न भिन्न तरीके के लोग आएंगे, कोई कहेंगे हमें शांति चाहिए, कोई चाहे बोलेगा हमको शक्ति चाहिए, कोई कहेगा हमें सुख चाहिए। हर एक को अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आएंगे, क्योंकि बाबा याद लाते बच्चे तुम कौन हो, तुम इष्ट देव और इष्ट देवियां हो, तुम्हारे भक्त लोग। अब अंतिम समय आ गया है, अब उन भक्तों की सब मनोकामना पूरी करना, उनके दुख दर्द दूर करना,
ये तो इष्ट देव और इष्ट देवियों का कर्तव्य है। लेकिन हम उस स्वमान में पहले स्थित हो जाएं, अपने को माने कि हम इष्ट देव और इष्ट देवियां हैं। हम सब भक्तों की हमें मनोकामना पूरी करनी है। उस शक्ति स्वरूप में अपने आप को हमें स्थित करना है। तो बाबा ने कहा अंत में कई भक्तों को तुम में से साक्षात्कार होगा और वो आपके आगे बलिहार जाएंगे। कितना बाबा हमारे सामने विजन खींच रहे हैं कि बच्चे तुम कौन हो, तुम प्रभु की नजरों में आ गए हो। कोटों में से कोई और कोई में से कोई चुनकर प्रभु ने अपना बनाया है। उसने आपको अपनी नजरों में समाया है, अपने दिल में बिठाया है, अपना सिर का ताज बनाया है, अपनी गोदी में लेकर वो झूला झुला रहा है। बताओ ऐसे बच्चों को क्या फिक्र है, क्या चिंता है कोई चिंता? चिंता तब लगती है, फिक्र तब होता है जब इन सब बातों को हम भूल जाते हैं कि कौन है हमारा वो साथी, कौन मिला है जिसकी एक झलक पाने के लिए साधु संतों ने अपने गर्दन काट के चढ़ा दी, कांटों की सैया पर लेटे, उसके लिए ना मालूम कितने यज्ञ जप तक किए, उसके ऊपर लोग बलिहार गए। आज वो प्रभु हम बच्चों पर बलिहार जा रहा है। ओहो, वो हमारे लिए परम धाम से धरती पर आया, कितना प्यार दे रहा है वो हमें, कितने हम उसके शुक्रगुजार है। वाह बाबा वाह, तूने तो हमारे जन्म जन्म के सारे बोझों को हर लिया, हमें सब बातों से मुक्त कर दिया बाबा। कितना दिल से उसके प्रति प्यार, कितना रहम दिल है कि आज वो बच्चों को इतना अपने नैनों पे बिठा, अपने सिर का ताज बना, कितना लाड़ प्यार कर रहा है। उसके लाड़ प्यार को पाकर हम बच्चे कितना धन्य धन्य हो रहे हैं। कितना हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है, कितना हमारा जीवन बाबा ने क्या से क्या बना दिया। कैसा ही कांटों जैसा जीवन था, खुद भी काटे, दूसरों को भी कांटे लगाते थे। और कहां ये बाबा ने फूल जैसा जीवन बनाकर ना मालूम कितने लोगों के जीवन में ज्ञान की खुशबू, ज्ञान की रोशनी देकर कितनों का जीवन बनाने के लायक बना दिया। आज कहते हैं ना, गीत गाते, कहां हम प्रभु तेरे चरणों में तेरी धूल, कहते थे ए प्रभु हम तेरे चरणों की धूल बन जाए। भक्ति में क्या क्या अपने आप को कहा, मैं पापी हूं, नीच हूं, कामी हूं, कपटी हूं। और कहां भगवान कहते नहीं नहीं बच्चे तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, नहीं बच्चे तुम तो मेरे सिर के ताज हो, अरे बच्चे तुम तो मेरे हृदय में बसते हो और मैं तुम्हारे हृदय में बसता हूं। कैसे बाबा हमें कितना प्यार, भगवान का प्यार, कितने खुश नसीब हम बच्चे कि प्रभु का प्यार हमें मिल रहा है। उस प्यार को पाकर हम बच्चे कितने धन्य धन्य हो जाते हैं, कितने हमारे नैन भीग जाते हैं। कितना अपने आप को धन्य धन्य की, वाह बाबा तू मिला तो सब कुछ मिल गया, क्या बाकी रहा अब। और जिसे सब बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, भविष्य इतना उज्जवल, फिर बताओ वो बेफिक्र बादशाह नहीं होंगे तो क्या होंगे, उन्हें किस बात की फिर फिक्र रहेगी। बाबा ने यहां तक कहा कि दुनिया में बड़े बड़े पेपर आएंगे, लोगों को पीने को पानी नहीं मिलेगा, खाने को अन्न नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसा होगा। लेकिन बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को अंतिम समय तक दाल रोटी खिलाता ही रहूंगा। इतनी बाबा हम बच्चों की परवरिश कर रहा है। भगवान की परवरिश में हम पल रहे हैं, भगवान हमें खिला रहा है, वो हमें पहना रहा है, वो हमसे सेवा करवा रहा है, हर कदम में वो हमें पदम बिछा रहा है। बताओ ऐसे हम बाप के बच्चे कितने पदमा पदम 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 पति हम बच्चे भाग्यशाली हैं। हमें किस बात की फिक्र है, हम तो बेताज के बादशाह हैं,
गम तो हमसे कोसों दूर हो गया, भाग गया। माया तो हमको देखकर ही चली गई है। अब फिर हम बच्चों को किस बात की फिक्र, चिंता है? हर कदम पे, हर पल बाबा हमारे साथ है। बाबा के हाथ में हमारा हाथ है। माया की क्या मजाल जो हमारे पास आके फटक जाए, आ जाए। इतना निश्चय रहे हमारे अंदर कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, कौन मेरा साथी है, कौन मुझे हिला सकता, कौन मेरा बाल भी बांका कर सकता है। इतना अपने आप में अटूट निश्चय हो, पक्का, उनकी तो विजय निश्चित है। बाबा क्या कहते हैं हम बच्चों को? बच्चे, विजय तुम्हारा गले का हार है और सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कितना हर तरह से बाबा हम बच्चों को कितनी मदद करता है, कितना हमें शक्ति दे रहा है, कितने वायदे निभा रहा है वो, कितना हमें निश्चिंत होकर बाबा के प्यार में खोए रहो, डूबे रहो, दूसरों को भी डुबोते रहो। क्या फिक्र, क्या चिंता, बेफिक्र बादशाह की वो स्थिति रहे अपनी। बस अभी तो हमें वो सेवा करनी है, वो रूप अपना दिखाना है कि दुनिया के सारे गम को दूर करना है, वो खुशी की दुनिया लानी है जिसके लिए लोग गायन करते हैं, जहाँ शेर और गाय भी एक घाट पानी पीते हैं, जहाँ घी दूध की नदियां बहती हैं, जहाँ खुशियां ही खुशियां हैं। वो खुशी कब से? इस संगम युग से तो शुरू होगी। अभी वर्तमान पर ही तो भविष्य निर्भर है। अभी हमारा वर्तमान इतना खुशनुमा होगा, अभी वर्तमान में हम ऐसे बेफिक्र बादशाह बनेंगे और लोगों को बनाएंगे, वो वातावरण बनाएंगे, वो दुनिया अभी बनाना है संगम युग में। भविष्य की बात छोड़ो, भविष्य तो है ही, लेकिन वर्तमान में हमारी वो स्थिति बननी है, बनानी है। क्योंकि वर्तमान पर ही हमारा भविष्य निर्भर है। बाबा जो 21 जन्म के लिए कहते ना, तो एक जन्म ये संगम युगी जन्म है, ये देवताओं से भी ऊंचा जन्म है हमारा, ये हीरे तुल्य जन्म। बाबा कहते सतयुग में हीरे जवाहरात के महल होंगे, ताज होंगे, तख्त होंगे, लेकिन अभी कौन मिला है? बाबा का दिल रूपी तख्त मिला है, स्वयं भगवान मिले हम बच्चों को। तो कितना ऊंचा जीवन हमारा, बताओ। सतयुगी जीवन से भी संगम युगी ये ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ, कितना ऊंचा, जिसका साथ स्वयं भगवान निभा रहे। ऐसा जीवन कोटों में कोई और कोई में कोई हम बच्चों को मिला है। तो इस जीवन की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। तो इस जीवन को भी हम याद करें कि कितना हमारा यह अमूल्य जीवन है, जो हर कदम पे बाबा हमारा साथी बना है। ऐसा बाप, ऐसा टीचर, ऐसा सद्गुरु जिसका हो और जिसका ऐसा सखा हो, जो हर पल हर घड़ी साथ निभाने को तैयार है, साथ तैयार के दे रहा है साथ। हम तो ये अनुभव करते हैं, कैसे बाबा मिला तो ऐसा बस सब कुछ मिल गया, क्या बाकी रहा। चिंता उसको होती है जो खाली होता है, जिसको कुछ नहीं मिला हो, जो चिंता करे हाय ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। हमें तो सब कुछ बाबा ने दे दिया, बनते से सब कुछ का बच्चे मेरा है जो सब तुम्हारा है। जब प्रभु ने हमको सब कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया, फिर चिंता किस बात की? वो चला रहा है, वो खिला रहा है। तो फिर हम बच्चों को बस हमको उड़ता पंछी बनकर सबको उड़ना उड़ाना है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हें क्या मिल रहा? ब्रह्मा भोजन। रोज बच्चे क्या खाते हैं? खाते ना शिव बाबा, भोलेनाथ बाबा के
भंडारे का भोजन हम बच्चों को मिल रहा है। सब कुछ बाबा का ही तो पालना में पल रहे हैं हम लोग। तो ऐसे बाप की प्यार भरी पालना में पलने वाले बच्चे कितने खुश नसीब हैं। अपनी खुश नसीबी का गीत गाते रहो। देखो अपने भाग्य को कि मेरा भाग्य कितना ऊंचा कि स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मुझे अपना बना लिया। दुनिया के किस कोने में हम पड़े हुए थे और कहां प्रभु की नजर हम पर पड़ गई और प्रभु ने हमें दिल से स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया। कितने हमसे भूले हुई, कितनी गलतियां हुई, ना मालूम कितने पाप किए थे, कितने हमने क्या क्या गलतियां की थी, लेकिन प्रभु ने फिर भी सबको बातों को भुलाकर और हमें अपना बना लिया, अपना बना लिया, अपना बना लिया। और अपना बनाकर हमारी एक एक भूलों को, एक एक गलतियों को क्षमा करते हुए और हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां थी सब बाबा हरता चला जा रहा है, हमें संपूर्ण बनाते रहे। अब बाबा बस ये चाहते हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे बन जाए, मेरे बच्चे। बाबा कहते सत्युग की दुनिया के जो राजा महाराजा उससे भी ज्यादा मेरे बच्चे बेफिक्र बादशाह भगवान के बच्चे ऐसे बस खुश रहे, ऐसे उनके चेहरे चमकते हुए रहे कि सारी दुनिया की नजर मेरे बच्चों के ऊपर जाए। सब देखे कि है ये कौन, वो बोले कि आखिर इनके पास ये शक्ति आई कहां से, ये खुशी इनके पास आई कहां से, इनके अंदर ये चमक आई कहां से, ये किसके बच्चे हैं। तब वो बाप प्रत्यक्ष होगा कि अरे यही वो भगवान के बच्चे। जितनी ग्लानि हुई है शुरू शुरू में यज्ञ समय, उतनी बाबा ने कहा तुम्हारी महिमा होगी। बच्चे तुम घबराओ मत, जितनी तुम्हारी कठिन परीक्षाएं से तुम गुजरे उतनी तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम जितना सहन करते हो ना, ये सहन करना ये कमजोरी नहीं है। कहते कमजोर लोग होते ना वो सहन करते, बातें नहीं, सहन शक्ति भी है और सहनशीलता गुण भी है। सहन वही कर सकता जो शक्तिशाली होता है, कमजोर क्या सहन करेंगे, सहन वो करेंगे जो शक्तिशाली होंगे। तो बाबा हर शक्ति से संपन्न, हर गुणों से संपन्न, हर खजाने से संपन्न हमें बना रहे। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे जो कि हमें इस रूप में जो हमें इतना श्रृंगार कर रहे हैं, प्रभु अपने हाथों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे खुश नसीब क्या होंगे। सतयुग के अंदर जाएंगे तो उसमें श्रृंगार कौन करेंगे। सतयुग के अंदर दास दासी होंगे ना, वो श्रृंगार करेंगे। और अभी संगम युग में कौन कर रहा है श्रृंगार हमारा, स्वयं बाबा कर रहे हैं। बताओ, तो सतयुगी जीवन से ज्यादा अभी संगम युग में हम ज्यादा भाग्यशाली बच्चे हैं, जो स्वयं भगवान अपने हाथों से हम बच्चों का कितने दिव्य गुणों से और दिव्य शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो ऐसे बाप पर हम बच्चे कितना न कुर्बान जाते हैं। हम बच्चे क्या कुर्बान जाए, लेकिन बाबा कहता है मैं बच्चों पर बलिहार जाता हूं। बाबा भगवान हम बच्चों के गुणगान कर रहा है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि 63 जन्म भक्तों ने गुणगान किया। सारी दुनिया जिस प्रभु का गुणगान करती है, वो प्रभु किसका गुणगान कर रहा है बोलो, हम बच्चों का। तो कितना खुश होना चाहिए। वाह हम बच्चे, वाह हम बच्चे, अपने आप को शाबाशी दो सब। वाह हम बच्चे, हमारा भगवान हमारा गुणगान कर रहा है। जिसकी सारी दुनिया गुणगान कर रही है, जिसकी महिमा कर रही है, वो भगवान हम बच्चों की महिमा कर रहा है। सचमुच में हम भूल जाते हैं ना अपने भाग्य को और अपने भाग्य विधाता को।
तब हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं, तब हमारी खुशी गायब हो जाती है, तब हम फिक्र करने लगते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा क्या कहते हैं, कैसे होगा? बाबा कहते कैसे को ऐसे में बदल दो, ऐसे होगा। अरे जिसका बाबा है साथ में, उसका कैसे, क्या, क्यों, क्या करने की बात है, ये काऊ की भाषा छोड़ो। अभी तो ऐसे होगा, हमारे लिए तो हर बात सहज हो गई है। अभी तो बाबा इतनी शक्ति हम बच्चों में भर रहा है। बच्चे, तुम अपने विघ्नों को और अपनी बातों को तो क्या, तुम दोनों दुनिया के विघ्नों को दूर करने वाले विघ्न विनाशक हो। तुम्हारे सामने क्या विघ्न आएंगे? वो तो आते हैं, आएंगे और जाएंगे। वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं आएंगे, वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। ये तूफान भी आते हैं तो क्या लेके आते हैं? तोहफा लेकर आते हैं, शक्ति भरने के लिए आते हैं, अनुभवी बनाने के लिए आते हैं। और हम बच्चों को बाबा ने ये ज्ञान दे दिया है, ये समझ दे दी है कि बच्चे, जो भी तुम्हारे आते हैं, चाहे शारीरिक कष्ट आते हैं या कोई विघ्न भी आते हैं, ये सब तुम्हारे कल्याण के लिए आते हैं। तुम्हारे ना जानो कितने जन्मों के विकर्म विनाश हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि देह के संबंधियों से कुछ खिटपिट हो जाती है, तो कहते हैं हमारे पास ये पेपर आते, ये विघ्न हमारे पास से क्यों आते हैं, ऐसे कष्ट हमारे पास से क्यों आते हैं। अरे बाबा कहते हैं बच्चे, ये सब तुमको क्या नष्टो मोहा बनाने के लिए आते हैं। ये देह के संबंधी यदि आपको कुछ खिटपिट ना करे, कुछ दुख ना दे, तो उनसे छूटो ही नहीं। इनसे वैराग्य आ जाए, मोह नष्ट हो जाए, उसके लिए आते हैं। ये परिस्थिति आती है नष्टो मोहा बनाने के लिए आती है। छोड़ो इस दुनिया से, मोह नष्ट करो। नहीं तो क्या होता है, ये देह और देह के संबंधी पदार्थ दुनिया से बुद्धि हटती ही नहीं है। वो नारद की कहानी तो सबने सुनी होगी ना कैसे वो सब अंतिम बुढ़िया भी ये कहती है कि नहीं, मैं तो अपने नाती पोती के साथ अभी और जीऊंगी, अभी मुझे स्वर्ग में नहीं जाना। सुनी है ना सबने कहानी, वो स्वर्ग में एक सीट खाली है। अगर वो स्वर्ग में एक सीट खाली है, उसको भी कोई भरने को तैयार नहीं। तो जब तक ये जब परिस्थिति, ये घटनाएं जो भी आती है ना, वो सब इसलिए आती है कि अति के बाद ही अंत होता है। ये दुनिया से एकदम वैराग्य, बाबा 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 के सिवाय कोई याद ना आए। बच्चे, ये सब स्वार्थी है, ये अल्पकाल के सहारे हैं, ये सब हिलने वाले हैं, ये सब टूटने वाले हैं, सब छूटने वाले हैं। अगर परिस्थिति आई और उसके बाद छोड़ा तो नंबर कट हो जाएंगे। उसके पहले ही छोड़कर बाबा से जोड़ लो अपने आप, क्योंकि पहले से यदि बाबा दुनिया से कटकर और बाबा से जुट जाएंगे ना, तो बाबा से कितनी एनर्जी, कितनी शक्ति भर लेंगे, कितना पुण्य का खाता जमा होता जाएंगे, कितने विकर्म विनाश होते जाएंगे, तुम्हारा भरपूर होता जाएगा खजाना। और इनसे चिपके रहोगे तो बाबा से क्या लगती बुद्धि फिर हटती लगती है, तो कमजोर है ना। कितनी भी एक बार रग जुटी फिर जोड़ी तो कमजोर तो हो ही जाती है ना, उतनी वो शक्तिशाली नहीं होती स्थिति। अभी हमें शक्तिशाली स्थिति बनानी है। क्यों? कि बाबा हर मूल्य में कहते बच्चे अब समय और खराब आने वाला है, अभी तो बहुत दुख के पहाड़ टूटने वाले हैं, ऐसे ऐसे होने वाला है, उसमें भी हम अचल और अडोल रहें, मजबूत रहें, बाबा से हमारी बुद्धि योग जुड़ा रहे। बस अब तो यही तमन्ना रहे कि बाबा अब तो एक पल भी आपसे दूर ना रहे। हम हर श्वासों श्वास बाबा को याद करें, हर पल हर घड़ी बाबा से वो शक्ति खजाने लूटते रहें। बहुत समय कम बचा है। अभी भी बाबा ने कहा ना, बच्चे देखो अपने मन को बाबा में बिजी रखो, लगा के रखो, नहीं तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और ये व्यर्थ संकल्प हमारे समय को बहुत
खत्म, नष्ट कर देते। और ये संगम युगी समय बहुत 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 वैल्यूबल है, क्योंकि संगम युग की एक एक पल, एक एक क्षण में, एक एक कदम में पद्मों की कमाई हमें करनी है। अब ये कमाई का समय तो एक ही युग रहता है, केवल संगम युग ही तो है कमाई का। सतयुग में तो हमने जो कमाई की वो खा के 2500 वर्ष में खत्म कर देते। द्वापर से फिर वही घंटी घड़ियाल बजाना, दान पुण्य करना शुरू करते, अल्पकाल की कमाई। तो सारा कल्प में केवल एक संगम युग है भरने का, और उसके लिए बाबा हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं, बच्चे अचानक कुछ भी होगा, अचानक का पेपर आने वाला है, इसलिए तुम्हें एवर रेडी रहो, और एवर रेडी रहो। और बाबा कहते बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, तुम्हारा सारा बोझ लेने की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दो। ब्रह्मा बाप को हमारे सामने ऐसा सिंपल बाबा ने बना के रखा कि बच्चे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, उनके कदम पर कदम रखो और उनको कॉपी करो। बाबा कहते दुनिया में तो कॉपी करने के लिए मना करते हैं, लेकिन यहां तो बाबा ने छोड़ दिए, बच्चे ब्रह्मा बाबा को देखो और उनको कॉपी करते कदम से कदम आगे बढ़ाते चलो। तुम क्या ब्रह्मा बाबा के सामने परीक्षाएं नहीं आई? इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा यज्ञ, कैसे उन्होंने एकदम हल्के, बाबा की बैठक भी एकदम ऐसी रहती थी बेफिक्र बादशाहों की तरह। तो ब्रह्मा बाप के हम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे भी अपने बाप समान बने। बाबा भी अभी भी मुरली में यही कहा कि बच्चे ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप सब जिम्मेवारी, चलाने वाला चला रहा है, खिलाने वाला खिला रहा है, बस हम चलते चले, आगे बढ़ते चले। स्वयं भगवान हम बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, वो हमारा खेवैया बना है, पतवार उसके हाथ में दे दो। कि जब हमारा नैया का खेवैया स्वयं भगवान है, उस हमारी पतवार उसके हाथ में है, फिर कितने भी आंधी तूफान आए हमें डरने की क्या बात है? जब एक एक ही मैं कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं ये सलाना कर रहा हूं, जहां पन मैंपन आ जाता है, वहीं कमजोर पड़ जाते। लेकिन जब ये याद रहता है कि बाबा है ना, बाबा चला रहा है, बाबा मेरा साथी, बाबा सहयोग कर रहा है, बाबा जाने, बाबा का ये यज्ञ है, बाबा का ये सेंटर है, बाबा के ये बच्चे हैं, बाबा जाने, सारी जिम्मेवारी बाबा को देकर। और बाबा कहते बच्चे तुम निश्चिंत रहो, सब बाबा को दे दो, बड़े से बड़ा कार्य भी करो, बाबा बैठा है, बाबा को सौंप दो, बाबा आप जानो, आप करन करावन हार हो। देखो फिर बाबा कितना अच्छा कराता है। जब हम अपने ऊपर ले लेते कोई भी बात, अपन सोचने लगते कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूं, ऐसा सोच सोच के बाबा कहते अपने आप को बहुत बच्चे भारी कर लेते हैं। और जहां भारी होता है ना, उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। जितना आप हल्का होकर बाबा की याद में कोई भी प्रोग्राम करो, कोई भी काम करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये हमने अनुभव किया है कि जब भी कोई सेवा की है या कोई भी कार्य किया है, उस सेवा में यदि हल्कापन है, निश्चिंतता है, बाबा साथ है, ये याद है, बाबा करा रहा है, बाबा करन करावन हार है, जितना हल्का होके बाबा की याद में किए ना, वो कार्य ऐसा हो जाता है, बड़ा सा भी बड़ा पता ही नहीं चलता है, कैसे वो संकल्प पूरा हो जाता है,
सहज। और हम तो इतना अनुभव करते हैं बाबा की मदद का वर्तमान में कि मैं क्या वर्णन करूं। अब जो भी शुभ संकल्प करेंगे, बड़े से बड़ा भी संकल्प कार्य का बाबा को याद करके करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, मिलेगी ही। उसमें ये भी नहीं सोचना है, ये भी नहीं करना है कि अरे पता नहीं मैं ये कार्य करूंगी या करूंगा तो सफलता होगी या नहीं होगी, मैं कर पाऊंगा या ना कर पाऊंगा। नहीं, देखो अज्ञान काल में क्या कहते हैं, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो। क्या कहते हैं, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे चादर से भी बाहर पैर पसारो, मैं चादर को लंबी कर दूंगा। कोई भी सेवा का काम हो, कितने भी बड़ा कार्य हो, कभी यह मत सोचो कि अरे मेरे को तो बहन जी ने ये काम बोल दिया और मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप हाँ जी करो, बाबा आपको शक्ति दे देगा। आपके अंदर कोई कला नहीं है और आप करना चाहते हो, आपको कोई काम दे दिया ये करना है, आप ना नहीं करो, अरे मेरे से पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। नहीं, आप हर काम में हाजी हाजी करो, बाबा एक्स्ट्रा शक्ति भर देगा आपके अंदर। वो कार्य करो, आप करते 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 वो कला आ जाएगी आपके अंदर। हमने देखा एक भाई थे, उनको कुछ थोड़ा बहुत नाम वाम लिखना आता था, बोर्ड पर बनाना। अब वो बोर्ड बनाते बनाते इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन वो कभी ना नहीं करते थे, हमेशा लो बनाओ बहन जी ये करना, हाँ जी मैं जरूर करूंगा। करते 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 वो बनाते बनाते सेवा करते करते उसमें इतनी शक्ति आ गई, अब बड़े बड़े बोर्ड बना ले, बड़े बड़े चित्र बनाने लग गए, इतना अच्छा। तो जो काम देखो, हम लोग आते हैं ज्ञान में बाबा के बच्चे, तो कोई बने बनाए नहीं आते हैं, हम तो सब ऐसे होते कमजोर, माया से परेशान, सब ऐसे तो आते हैं ना। लेकिन बाबा के यज्ञ में आने के बाद सेवा करते 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 वो गुण वो शक्तियां बाबा हमारे अंदर भरता जाता भरता जाता भरता जाता है, और वो कलाएं निखरती जाती है। अच्छा, कईयों के अंदर क्या होता है, कलाएं बहुत होती, गुण बहुत होते हैं, पर वो सेवा में उसको यूज नहीं करते। अब बाबा ने आपको कला दी, साधन दिए, क्योंकि मैंने ये देखा है, अपने अनुभव के आधार से बता रही हूं कि बाबा के बनने के बाद बाबा के बच्चों के अंदर कई में वृद्धि हुई है, हर प्रकार से उनकी उन्नति हुई है, विकास हुआ है, कलाएं आई है, और तन मन धन की भी वृद्धि हुई है। अब उसको क्या करना है, हमको और ज्यादा सेवा में लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। कितनी बार बाबा ने ये बात कही है बच्चे, बस आप बाबा की सेवा में लगाते जाओ, आपका बढ़ेगा, कम कभी नहीं होने वाला। बढ़ाने की युक्ति है। वो कहानी तो आपने सबने सुनी होगी कि एक पिताजी थे, वो कोई तीर्थ यात्रा, अब उनके जो बहुत बूढ़े हो गए ना, तो उन्होंने कहा, टाइम तो नहीं हो गया, तो बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा कि मैंने इतनी अपनी मेहनत से इतना कमाया, इतना सब किया है, अब मेरे उसके 4 बेटे थे, 3 बेटे थे, तो मैं किसको अपना ये सब धन संपत्ति सोचूं, इसमें लायक कौन है, उसकी परख करने के लिए उसने एक युक्ति रची। उन्होंने कहा, तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं, 2-3 साल में लौटूंगा, और आपको ये मैं गेहूं देकर जा रहा हूं, चावल या गेहूं, वो आप लोग संभाल के रखना, मैं आऊंगा तो मैं वापस आपसे लूंगा। अब वो क्या हुआ, सबसे बड़ा बेटा था, वो दे के चला गया। सबसे बड़ा जो बेटा था ना, उसने क्या किया, वो पोटली बांध, उसने अपना वो आटा पिसा के खा लिया, बोले कहाँ 2-3 साल के अंदर सब घुन उन लग जाएंगे, सड़ जाएंगे, इसे तो खाओ पियो खत्म कर दो। दूसरा जो बेटा था ना, उसने क्या किया, पोटली बांध के बहुत संभाल के उसको रख दिया
कि पिताजी आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा। तीसरा जो बेटा था ना, उसने क्या किया कि उसको खेत के अंदर ले जाके लगा दिया। दूसरे साल वो बहुत बढ़ गया, उसको जितना बढ़ गया गेहूं, उसको फिर खेत में लगा दिया, तो तीसरे साल और ज्यादा बढ़ गया, वो तो खूब सारा। जब 3-4 साल के बाद पिताजी लौटे, उन्होंने कहा लाओ आपको मैं गेहूं देके गया था, आप सब वापस करो, मैं एक एक मुट्ठी देके गया था। तो वो बड़ा बेटा बोलता है कि बोले पिताजी वो तो सड़ जाता ना, इतने साल में रख के क्या करता, मैंने तो आटा पिसाया, रोटी बनाई, खाई पिया, खत्म कर दिया। दूसरा कहता है अरे मैं लाता हूं, अभी पोटली बांध के रखा है मैंने। तीसरा कहता है कि अरे उसको लाने के लिए तो ट्रक लानी पड़ेगी, ट्रक भर भर के लाए। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें ज्ञान धन दे रहा हूं, शक्तियों का धन दे रहा हूं, गुणों का धन दे रहा हूं, कितने खजाने दे रहा हूं। तो कई तो बस अपने खाए पिए अपना मौज मस्ती बाबा दे रहा है, कर रहे हैं, और कई जो है उसको दूसरों को बांट रहे हैं, बांटते चलो, लुटाते चलो, लूटते चलो, लुटाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ते चलो। तो जितना हम दूसरों को देंगे उतना बाबा कहते तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, और तुम बेफिक्र बादशाह होकर रहो। बस बाबा हम बच्चों को ये वरदान दे रहे हैं, बच्चे बस बेफिक्र हो, भगवान हमारा साथी है, प्रभु के हाथ में हमारे हाथ है, उसकी हमारी जीवन डोर उसके हाथ में है, ऐसे बेफिक्र होके रहो। और बाबा जो भी हमें दे रहा है खजाने, उसको स्मरण करते सदा खुश रहो, हंसते रहो। ओम शांति, ओम शांति।